साप्ताहिक राशिफल का ये हमारा कार्यक्रम है। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य का जो सप्ताह है, साल 2023 के अंतिम महीने के कुछ अब अंतिम सप्ताह चल रहे हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर वृश्चिक, धनु और मकर राशि में रहेगा। बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु, तुला राशि में शुक्र और सूर्य, चंद्र, मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे। और इसी सप्ताह के अंत में सूर्य देव का गोचर धनु राशि में हो जाएगा। बुध और सूर्य का युति बन जाएगा धनु राशि में कुछ समय के लिए। और शनि का गोचर कुंभ राशि में और राहु द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस ग्रह स्थिति के आधार पर आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इस ग्रह स्थिति के आधार पर आपको आपके राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार आपको साप्ताहिक पूरे सप्ताह का वातावरण बताएंगे, किस तरह से रहेगा, राशि फल बताएंगे, किस सप्ताह में किस तरह का आपके लिए समय रह सकता है। पूरे सप्ताह के अंदर आपको अपना अप्रोच किस तरह से रखना चाहिए, कहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक, लव लाइफ सभी बिंदुओं पर आपको विश्लेषण करके बताएंगे। चंद्रमा की आपके राशि के अनुसार गोचर कहाँ कहाँ पर होगा, उसके आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को समझिए। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। मैं स्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। इस सप्ताह में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अष्टम, नवम और दशम भाव में रहेगा। तो सप्ताह के अंत में ही आप कुछ अच्छे परिणामों का उम्मीद करें। सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको मानसिक तनाव और धर्म कार्यों में अरुचि, परिवार के अंदर थोड़ी विवादास्पद परिस्थिति बनेगी और धन को लेकर के थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह में आपको थोड़े से आर्थिक असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि से अपने बचाव करने होंगे। सावधानी पूर्वक ड्राइव करें, गाड़ी चलाएं, या फिर रास्ते में चलते समय आपको थोड़ा रास्ते पर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगी। मानसिक अस्थिरता का योग इस सप्ताह में बना रहेगा। सप्ताह के अंत में फिर आपको एक बड़ी सफलता भी मिलेगी इस सप्ताह के अंदर। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह महत्वपूर्ण है, परंतु ध्यान रखें कि सप्ताह में कुछ पुराने आपके किए गए निर्णय आपके लिए नुकसान का सामना करवा सकते हैं। व्यापार में कुछ नए तरीके का अप्रोच आप रखेंगे, कुछ नए तरीके के नए सिरे से आपके स्टार्टअप के योग बनेंगे, कुछ नए आपके कॉन्टैक्ट जुड़ेंगे इस सप्ताह में। और इस सप्ताह में कुछ यात्राओं का भी योग बनेगा। बहुत सावधानी पूर्वक सोच समझ करके ही कोई भी यात्रा या कोई भी निर्णय आपको करना होगा। कई बार बिना सोचे समझे यात्रा भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में आपको थोड़े से अपने संबंध, रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। कोई भी इंटरव्यू आप देना चाहते हैं इस सप्ताह में, तो इंटरव्यू आप बहुत सोच समझ करके सही सवालों का सही जवाब देने का आपको पूरी प्रयास करनी होगी। हालांकि इस सप्ताह में धन का लाभ आपको होगा, व्यापार अच्छे तरीके से चलेगा, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह में आप कुछ पुराने कर्जे आप समाप्त कर पाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके तमाम ऐसे जो आसपास घूम रहे हैं लोग, वो लोग आपके अगेंस्ट कुछ वातावरण कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। इस सप्ताह में आप प्रयास जो कर रहे थे उसमें सफलता के बजाय असफलता मिल सकती है। कर्ज लेने से सप्ताह में बचना चाहिए, बल्कि आप कोई पुराना कर्जा है उस कर्जे को समाप्त करें, समाप्त करने के बारे में सोचें। और सावधानी पूर्वक अपने लव लाइफ, अपने रिश्ते, अपने संबंध, अपने दोस्तों पर आपको ज़्यादा भरोसा के बजाय सही चीज़ों को सुनना है, सही चीज़ों का उत्तर देना है। बिना सुने, सोचे समझे, बिना अपने कानों से सुने हुए बातों का कोई रिप्लाई ना करें, अन्यथा उससे भी आपको मानसिक आघात, तनाव के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए
चंद्रमा का गोचर वृश्चिक, धनु, मकर, यानी कि चंद्रमा आपके लिए इस सप्ताह में थोड़े से आर्थिक स्थिति पर कमी कर रहा है, स्वास्थ्य में कमी कर रहा है और आपके संबंध रिश्तों को लेकर के भी आपको मानसिक आघात दे रहा है, तनाव उत्पन्न कर रहा है। कोई भी बड़ी जिम्मेदारी वाले कार्य को शुरू न करें इस सप्ताह में, उसे आगे आने वाले समय में पोस्टपोन करें। अन्यथा आप यदि स्टार्ट करते हैं तो वो कार्य आपका अधर पर लटक सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में कर्ज नहीं लेनी चाहिए, कर्ज बल्कि निपटाने का, पुराने कर्जों का समापन करने के बारे में आपको इस सप्ताह के अंदर सोचना चाहिए। इस सप्ताह में कोई नया मित्र आपको मिल सकता है जो आपके जीवन में नया मार्गदर्शन, आपको एडवाइस कर सकता है, आपको अच्छा सलाह दे सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में अनुकूल रहेगा, तो सप्ताह के प्रारंभ में ही आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना चाहिए। सप्ताह के अंत तक जाते जाते चंद्रमा आपके विपरीत होगा, यानी कि आपके बने बनाए कामों में भी रुकावट आएगी, संबंध रिश्तों में थोड़े से तनाव होगा और मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकता है इस सप्ताह में, तो इसीलिए आपको इस सप्ताह में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा नए पराक्रम को से जोड़ने वाला रहेगा। धन का और परिवार के अंदर कुछ तनाव का योग बनेगा। वाणी में थोड़ी सी संतुलन का कमी रहेगा, जिससे आपके आसपास थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, तर्क कुतर्क का आपको सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित पेट से लेकर के थोड़ी सी तनाव दिक्कत बन सकती है और इस सप्ताह में आपको थोड़े से बीपी, शुगर जैसी समस्याओं का भी हावी होना आपके लिए योग बन रहा है चंद्रमा की गोचर के कारण से। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, कुछ नए कॉन्टैक्ट टेंडर आपको मिल सकते हैं और नए तरीके की कैरियर, कार्यक्षेत्र का स्टार्टअप भी हो सकता है। कोई ना कोई आपके जीवन में इस तरह का शुभ संयोग इस सप्ताह में अवश्य बनेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको मानसिक असंतुष्टि देंगे। अचानक जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। हालांकि कुछ नए दोस्त भी मिल सकते हैं, कुछ नए जगह पर आपको विशेष मान सम्मान की इस सप्ताह में प्राप्ति होगी। धन और कुटुंब परिवार को लेकर के थोड़े से मानसिक तनाव बनेगा। वाणी में भी थोड़ी सी संतुलन की कमी होगी और क्रोध उद्वेग से इस सप्ताह में थोड़े से आपके काम बिगड़ सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको पर्याप्त धन का लाभ होगा। नए पद प्रतिष्ठा आपके बढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और इस सप्ताह में आप किसी विशेष लाभदायक स्थिति परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए बड़ी यात्रा कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार रहेगा। लव लाइफ आपकी इस सप्ताह में मजबूत होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। नए कारोबार व्यापार का स्टार्टअप बिगनिंग कह सकते हैं, हो सकता है। धन का लाभ होगा। परिवार माता पिता का पूरा प्यार मिलेगा और पिता पैतृक विरासत की भी विस्तार के कुछ आपको शानदार इस सप्ताह में अवसर मिलेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की मिलने वाली है। इस सप्ताह में बहुत ही ताकतवर तरीके से आप अपने कार्यक्षेत्र का विकास करेंगे। हालांकि धर्म कार्यों में थोड़ी सी अरुचि होगी। परिवार आपका बेहद संतुलित रहेगा और संबंध रिश्ते इस सप्ताह में बिल्कुल बेहतर होंगे, ताकतवर होंगे और महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता का आपके अंदर एक सकारात्मक सोच का डेवलपमेंट इस पूरे सप्ताह में होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो विश्लेषण आप चाहते हैं, अपने बारे में समझना चाहते हैं, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशि फल को और बेहतर समझना चाहते हैं, या फिर हमारे एक तरह से प्रीमियम सर्विसेज कि आपको महीने का महीने, साल का साल आपको एडवांस में बता दिया जाए कि आपके लिए इस तरह के समय है और इस तरह से आपको काम करना चाहिए, तो आप हमारे प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं, तो हमारे प्रीमियम सर्विस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल भेजें। हम आपको प्रीमियम सर्विस का संपूर्ण डिटेल आपको अब व्हाट्सएप पर बता देंगे और आप उस
उसे देख करके यदि वो अच्छा लग रहा है, आप कर पा रहे हैं तो आप उसे कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को आप बहुत ही सोच विचार करके, विचार विमर्श करके, और क्या करना है क्या नहीं करना है, इन दोनों ही परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से आप पहले ही डिसाइड कर पाएँ। कोई निर्णय करने से पहले ही आपको पता चल पाए कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका लाइक और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं, इसीलिए आपसे ऐसा हमारा निवेदन रहता है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक फॉलो ज़रूर करिए। वार्षिक राशिफल हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आप अपने राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल को देखें। वर्ष फल किस तरह से आप समझ सकते हैं और उसे और विस्तार से कैसे जान सकते हैं, जब उस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2024 वर्ष आगामी नए पूरे साल की आपको हमारी तरफ से ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।